सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं वासी भाई को फाइनली अपने साथ उनसे रिक्वेस्ट करके उनका टाइम लेके अपने साथ इंटरव्यू में ले आया हूं। आज हम इनसे डिटेल से क्वेश्चन करेंगे कि वो किस निश में काम कर रहे हैं, कब से काम कर रहे हैं, कहां से सारा मटेरियल उठाते हैं, एडिट खुद करते हैं, किसी से करवाते हैं, रेवेन्यू कितना जनरेट कर रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस और बड़े ही मजे के क्वेश्चंस होंगे और मोस्ट लाइकली आप में से काफी लोग उस निश में जाना भी चाहते हैं। सबसे पहले वासी भाई हमें ये बताएं कि आप यूट्यूब ऑटोमेशन कब से कर रहे हैं और आप इस चीज के अंदर आए कैसे। साथ भी मैं यूट्यूब ऑटोमेशन काफ़ी टाइम से तकरीबन 2018 से कर रहा हूँ। पाकिस्तानी कुछ चैनल्स थे, जानी टीवी वगैरह और इस तरह के चैनल्स थे जो कि ना ट्रैवल पे भी काम करते थे, बाकी निशेज़ में काम करते थे। तो जब उनको देखा तो एक कैमरा शाइनेस होती है कि ये कैसे करेंगे, तो चलो ये एक अच्छा है कि फेस चैनल नहीं बनाते, फेसलेस चैनल बना देते हैं। तो ये वो वक्त था कि मैंने ना 2000 तकरीबन 17 के एंड में और 18 में मैंने भी बस कुछ ना कुछ स्टार्ट कर लिया। बस भाई आज हम कवर करेंगे आपका ट्रेवल निश वाला जो चैनल है उसको, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। ऑडियंस, बहुत सी ऑडियंस को लगता है कि ट्रेवल निश का आरपीएम बहुत अच्छा है, ट्रेवल निश में ऑडियंस बहुत प्रीमियम आपको मिलती है। तो इन सारी चीजों को हम अनकवर करते चले जाते हैं एक एक करके। तो आप मुझे ये बताएं कि ट्रेवल निश को ही आपने इन द बिगिनिंग क्यों चूज किया। मेरे साथ भी टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मैं ट्रैवल नीश में आया था वो मैं बिल्कुल रैंडमली हाफिजेडली आया था। मैंने कोई नहीं सोचा हुआ था, कोई नीश रिसर्च नहीं, कुछ भी नहीं। बस मैंने डायरेक्टली जंप इन कर लिया था। मैंने वही जानी टीवी देखा, उसने इटली पे वीडियो बनाई थी, वो वायरल थी। तो उसके अलावा रशिया और बल्गेरिया इस तरह की वीडियोस मैंने जब वो देखी तो मैंने सोचा कि वाई नॉट टू डू द ट्रैवल वीडियोस। अच्छा, सही है। लेकिन अब आज भी 2024 में भी वासी भाई लोगों को यही लगता है जब लोग देखते हैं ना टूरोपिया जैसा बड़ा चैनल कि यार बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन यूरोप, मतलब इतना ब्रॉड टॉपिक। लोग सोचते हैं आज भी मैं अगर ये वीडियो बनाऊंगा तो मेरी ही टॉप पे जाएगी, मेरी ही सबसे वायरल जाएगी। क्या इतनी ही आसान है ट्रेवल निश? अच्छा, साथ भाई ट्रैवल नीश अभी इतनी आसान नहीं है। इट इज़ हाईली हाईली सेचुरेटेड। तो ये बिल्कुल ये जो इस तरह के टॉपिक्स आप बनाते रहें कि 10 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन यूरोप, यूएसए, XYZ, ये 99% चांस यही है कि इसमें आपका चैनल नहीं चलेगा। इसमें ना वेरी वेरी स्पेसिफिक आपने होना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ना, मतलब टाउन कस्बों के अंदर आप जाएंगे कि फिर आप सिर्फ मतलब ये बेस्ट प्लेसेस टू विजिट ये वाला कीवर्ड हाईली सेचुरेटेड है। आप मतलब न्यू टाइप ऑफ कीवर्ड्स निकालते हो जो कि बिल्कुल कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स होंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि आप करते हो कि डोंट विजिट दिस प्लेस। लाइक आप बिल्कुल एक इस तरह ऑडियंस को इंट्रीग करते हो कि यहाँ पे विजिट ना करो, और उस तरह करके ना इस तरह का टाइटल क्रिएट करके आप वहाँ पे एक उन कीवर्ड को टारगेट कर लेते हो जो कि ऑडियंस सर्च कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर ऑडियंस न्यूयॉर्क की किसी स्पेसिफिक एरिया में ट्रैवल करना चाह रही है या न्यूयॉर्क में ट्रैवल करना चाह रही है, तो आप ना उसको डोंट के कह के, और एक पर्सन जब जो कि वहाँ पे ट्रैवल करना चाह रहा है आप उसको डोंट कह रहे हैं, तो वो फिर वहाँ पे इंट्रीग होगा कि ये क्या कह रहे हैं, मतलब मैं इस वीडियो को देखता हूँ इंस्टेड ऑफ के यहाँ पे जाओ। यानी कि आपने टोटली आउट ऑफ द बॉक्स जाना है। यानी अगर सब कह रहे हैं कि 10 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन XYZ, आप कहें कि यहाँ पे ना विजिट करो। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इसी तरह आपने आउट ऑफ द बॉक्स आके टॉपिक्स निकालने हैं, टाइटल्स निकालने हैं, और उसमें जाके फिर आपने कीवर्ड्स को इनकॉर्पोरेट करना है। फिर उसके अलावा मैं कुछ एक दो बातें ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ, मैं भी आप आगे पूछेंगे भी। ट्रैवल नीश में जितने भी लोगों के चैनल वायरल होंगे जो अच्छी तरह परफॉर्म करेंगे, वो टोटली आपके ब्राउज बेस से आएंगे, और लाइक जो एकदम से आपके व्यूज आएंगे स्टार्ट में वो ब्राउज फीचर से आएंगे या सजेशन से आएंगे, और लेटर ऑन जाके ना आपके टोटल व्यूज जो हैं वो सर्च से आएंगे। तो इसकी ये काइंड ऑफ जो ट्रैवल नीश है ना, ये सर्च ऑटोमेशन भी है। इसमें आपके जब आपकी वीडियो 2-3 महीने या कुछ टाइम पुरानी हो जाती है, यानी ब्राउज या सजेशन में इतनी नहीं होती, उसके बाद आपके टोटल व्यूज वो सर्च से आते हैं। जब आपके व्यूज सर्च से आते हैं इट मीन्स कि आपने कीवर्ड्स को इनकॉर्पोरेट करना है अपने टाइटल में, तभी वो सर्च से व्यूज आएंगे। अगर वो कीवर्ड नहीं होंगे तो डेफिनेटली फिर आप उस तरह वो ऑडियंस को टारगेट नहीं कर पाओगे। अच्छा, यही चीज ना मैं अपनी ऑडियंस को समझाता हूँ कि अगर हमें थोड़ी सी जल्दी ग्रोथ चाहिए ना, डेफिनेटली हमें ब्राउज फीचर को हिट करना पड़ेगा, हमें सजेशन से व्यूज लेने पड़ेंगे। बट इन द लॉन्गर रन अगर आप सस्टेनेबिलिटी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो चैनल है वो इस तरह से ग्राफ शो करे, ना कि कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है, तो वो आपको सिर्फ वही वीडियोस लाके दे सकती हैं इस तरह के रिजल्ट्स जो सर्च पे रैंक कर रही हैं। एंड यस, ट्रैवल निश इज अ मिक्सचर ऑफ सर्चेबल वीडियोस एंड ब्राउजेबल वीडियोस। अच्छा वासिफ भाई, मैं भी ना जब कंसल्टेशंस देता हूँ लोगों को 1-to-1, तो ट्रैवल निश से रिलेटेड ना बहुत से लोग एस्पिरेंट्स होते हैं, वो सोच रहे होते हैं। तो मैं उनको कहता हूँ यार व्हाई नॉट, जैसे अभी आपको लग रहा है कि 10 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन, ये बना देता हूँ वो बना देता हूँ, आपको जैसा कि नहीं कर देते 10 प्लेसेस यू शुड नॉट विजिट दिस कंट्री, या आपको जैसा कि नहीं बना देते 10 रीजंस व्हाई यू शुड नॉट विजिट पर्टिकुलर सिटी।
देखें उससे दो आपको फायदे मिलेंगे। नंबर वन ये कि आपको ब्राउज से व्यूज तो आ रहे हैं। नंबर टू ये कि इस तरह की वीडियोस में ना एंगेजमेंट बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि अगर आप वीडियो हम एज अ लाहौरी या आप एज अ इस्लामाबादियन अगर ऐसी वीडियो देखें कि 10 रीजंस यू शुड नॉट विजिट इस्लामाबाद, तो डेफिनेटली जब आप आपके सामने वीडियो आएगी आप देखेंगे कि यार ये मेरे सिटी की बुराई कर रहा है। आप नीचे जाके कमेंट्स करेंगे नहीं आपने फलाना पॉइंट गलत बोला, आपने फलाना पॉइंट गलत बोला, तो उसके रिप्लाई में जो लोग इस्लामाबाद के अगेंस्ट होंगे वो आपको रिप्लाई करे होंगे नहीं इस्लामाबाद ऐसा है, नहीं इस्लामाबाद ऐसा है। तो ये दोनों आपस में एक तरह से इंगेज कर रहे होंगे और एट द एंड हमें बीइंग अ क्रिएटर इस चीज का हर तरह से फायदा ही मिलेगा। अच्छा वासिफ भाई, आपने ये टाइटल्स का तो बता दिया कि मैं कहीं ना कहीं मतलब ब्राउजेबल टाइटल्स यूज करता हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं कि आप इसकी रिसर्च कैसे करते हैं? आप आखिर फॉर एग्जांपल आपने अपनी अगली वीडियो बनानी है, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आपके वो पहले 2 3 4 स्टेप्स क्या होंगे कि आप आज बैठ के अपने एडिटर को बताएंगे कि यार हमने अपनी नेक्स्ट वीडियो ये बनानी है, या अपने स्क्रिप्ट राइटर को बताएंगे कि मुझे इसका स्क्रिप्ट निकाल के दो। आपने मुझे एग्जैक्ट वो पॉइंट्स बताने हैं कि आप इसका टाइटल अब कैसे निकालने वाले हैं। अच्छा, टाइटल के लिए ना जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पहले हम देख लेते हैं कि कोई टाइटल रिपीट तो नहीं हो रहा, कि लाइक फॉर एग्जांपल हमने न्यूयॉर्क को पहले कवर किया हुआ है या कैलिफोर्निया को कवर किया हुआ है, तो उसको दोबारा तो नहीं कवर करें। अगर हम उसको दोबारा इवन कवर कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट हो, यानी जो पहले टाइटल है उससे ये डिफरेंट होना चाहिए, हटके होना चाहिए, अदरवाइज सेम थिंग बार बार अच्छी नहीं है। उसके अलावा जो टाइटल सिलेक्शन के लिए अभी इसके लिए हम लोग AI यूज़ करते हैं, 2 डिफरेंट तरीके, एक AI यूज़ करेंगे और एक vidIQ यूज़ करेंगे। vidIQ से हम लोग फॉर एग्जाम्पल जाके कैलिफोर्निया यूज़ करते हैं या येलोस्टोन नेशनल पार्क यूज़ करते हैं, तो येलोस्टोन को लिखते हैं हम लोग, उससे रिलेटेड vidIQ हमें कीवर्ड दे देगा, क्यूरीज दे देगा कि किन किन क्यूरीज पे आप लोगों की क्या क्या क्यूरीज हैं। उस तरह भी हम लोग टारगेट कर सकते हैं ऑडियंस को। और दूसरा AI के जरिए लाइक जो आउट ऑफ द बॉक्स आपको टाइटल्स मिलेंगे वो आप या हम लोग मतलब क्योंकि नेटिव नहीं है तो हम नहीं कर सकते, इतनी हमें समझ नहीं होती, उसके लिए हम लोग AI का सहारा लेते हैं। उसके हम ChatGPT यूज़ कर सकते हैं, मेटा जेमिनी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे प्लेटफॉर्म जो हैं ये आउट ऑफ द बॉक्स टाइटल हमें देंगे। तो इसको आप डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स दें तो ऑटोमेटिकली ये आपको एक बेहतर से बेहतर और इंट्रीगिंग टाइटल्स देंगे, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा वासिफ भाई, vidIQ को तो हम ज्यादातर तब नहीं यूज करते जब हमें सर्चेबल वीडियोस पे रैंक करना होता है, रादर देन अभी हम चाह रहे हैं कि हम इंट्रीग करें, हम उनकी क्यूरियोसिटी को हिट करें, हम उनको किसी तरह से कहें कि यार क्लिक करो इस पे। ऑब्वियसली उसके लिए हमें थोड़ी क्लिक बेटिंग करनी पड़ेगी, थंबनेल में थोड़ा बहुत क्लिक बेटिंग हमें चीजें लिखनी पड़ेंगी। तो ये चीजें तो बकौल जो मेरा एक्सपीरियंस है वो हमें vidIQ उतना ज्यादा नहीं बताता जितना कि हम थोड़ी सी रिसर्च करके या फिल्टर्स लगा के यूट्यूब सर्च को यूज करके ये चीजें निकाल सकते हैं। उतना vidIQ शायद हमें ये चीजें नहीं बताता। तो जो ब्राउजेबल चीजें हैं क्या वो भी आप vidIQ से निकलवाते हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इसके अलावा ना मैं आपको एक एग्जांपल देके इस बात को मजीद भी क्लियर करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ना एक वहाँ पे सिटी है US की गेटलिंगबर्ग, इस तरह छोटी सी सिटी है, कोई बहुत बड़ी सिटी नहीं है। वहाँ पे ना एक मुझे उस बलून का नाम भूल गया, वो बलून होता है और वो वहाँ पे बड़ा एक फेमस स्पोर्ट्स है या इस तरह बड़ा फेमस है कि एक बहुत बड़ा कमरे जितना बलून होता है और उसके अंदर आपको डालते हैं और वो उसको पहाड़ से नीचे फेंकते हो और ऐसे ऐसे आप गिरते गिरते जाते हो और वो बलून के अंदर ही आप होते हो, या पहाड़ ना हो तकरीबन लाइक प्लेन्स टाइप एरिया होते हैं या जैसे थोड़ी वादी टाइप होती है ना, तो वो वहाँ पे इस तरह के बड़े बड़े प्यारे प्यारे एरियाज है और वहाँ पे ना लोग बैलून के अंदर डालते हैं। पता नहीं उसका नाम मुझे एग्जैक्टली भूल गया, हमने उसको भी कवर किया था। मैं आपको बताता हूँ कि इस पे सर्च से व्यूज कैसे आते हैं और ब्राउज से कैसे। तो वो बैलून जब गिर रहा होता है ऐसे तो उसके अंदर लोग उसके अंदर ही गिरते हैं और वो मतलब उसको सेफ्टी ऐसे होती है गिरते नहीं हो। अब उस चीज़ को ना लोग बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे थे और उस पर यूट्यूब पे इतनी वीडियोस नहीं थी, तो हमने उस पर वीडियो को कवर किया। तो हमें सर्च से भी शुरू से ही व्यूज़ आए और ब्राउज से भी, क्योंकि आप एक थंबनेल बना रहे हो जिसमें एक बंदा बैलून के अंदर है, आपने एरो लगा दिया, उसको सर्कल भी कर दिया कि यार ये बैलून के अंदर क्या, तो एक थंबनेल इतना हाई क्लिक तो रेट देगी कि ऑटोमेटिकली उस वीडियो को, हालांकि हमारे जहन में ये था कि इसको ना ये सर्च से आएगा क्योंकि सर्च बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उस वीडियो को ब्राउज से ज़्यादा व्यूज़ आए। तो मतलब ये एग्जाम्पल आई थिंक सो कि क्लियर हो जाएगी। अच्छा वासिफ भाई, यहाँ पे मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, ये चीज मैंने खुद समझनी है। वो ये कि जैसे ट्रैवल पे हम कभी अमेरिकन रीजन को कवर कर लेते हैं ट्रैवल लिस्ट में, ऑब्वियसली कभी हम ऑस्ट्रेलिया की कुछ सिटीज को कर लेते होंगे, कभी हम यूरोप की कर लेते होंगे, कभी हम एशिया की कर लेते होंगे। तो क्या हमारे पास यहाँ पे एक लॉयल ऑडियंस बन पाती है या एक रिपीटिंग व्यूअर बन पाता है जो हमारी आज वाली वीडियो भी देखे, कल वाली भी देखे, परसों वाली भी देखे, या हमें हर वीडियो पे एक डिफरेंट ही ऑडियंस देखने को मिलती है? ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, जरा इसके बारे में बताएं। अच्छा, इसमें ना मैं 2 बातें ऐड करना चाह रहा हूँ। पहली बात, मैं इसको थोड़ा सा एक और जो मुझे इसमें नुकसान हुआ ना मैंने ये किया तो मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये कि इसमें लॉयल ऑडियंस तो उस तरह नहीं होती कि लाइक वो बस आपकी हर वीडियो देखें, क्योंकि ये इट्स अ मर्जर ऑफ सर्च ऑटोमेशन और ब्राउज वाला। तो अब आप खुद देख लें कि सर्च ऑटोमेशन में आपकी लॉयल ऑडियंस नहीं होती, बिल्कुल 19-20 अगर कोई होगी तो अलग बात है, अदरवाइज आपकी लॉयल ऑडियंस नहीं आएगी। लोग आएंगे जाएंगे देखेंगे अपना क्यूरी हल करेंगे चले जाएंगे। तो ट्रैवल में उस तरह की लॉयल ऑडियंस नहीं होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है।
दूसरा ना जो मेरे साथ एक प्रॉब्लम हुई वो ये हुई कि पहले मैंने सारा का सारा यूएसए सिटीज़ कवर किया था, तो यूएसए में ये हुआ कि उसमें आरपीएम बहुत अच्छा था। फिर मैंने ये सोचा कि लेट्स जंप इनटू यूरोप और यही थाईलैंड, इधर भी मलेशिया। उससे आरपीएम, अगर पहले आरपीएम आ रहा था 7 8 6 डॉलर 8 मिनट की वीडियो पे, तो वो आरपीएम डाउन हो गया $2 3 पे। तो ये चीज़ भी ना बहुत प्रॉब्लमेटिक है। मेरा ना वैसे अगला क्वेश्चन यही होने वाला था कि यार मतलब अगर हम फॉर एग्जांपल लाहौर की वीडियो बनाते हैं तो क्या उसको लाहौर के, आपने जो नोटिस किया, उसको पाकिस्तान के लोग ज्यादा देखते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, या बाहर के लोग ज्यादा देखते हैं? अगर हम अमेरिका पे वीडियो बनाते हैं तो उसको यूरोप के लोग ज्यादा देखते हैं या अमेरिका के ही लोग ज्यादा देखते हैं? तो आई थिंक कि मुझे आपकी बात से ये चीज समझ में आई है कि हम जिस रीजन की वीडियो बनाते हैं ना, मोस्ट लाइकली हमें व्यूज उसी रीजन से आते हैं, तभी आरपीएम उस हिसाब से वेरी करते हैं, राइट? एग्जैक्टली वो तो बिल्कुल यही होगा। देखिए अब अगर एक पर्सन है फॉर एग्जांपल वो स्पेन में है तो या मोरक्को में, फॉर एग्जांपल जो मोरक्को की वीडियो थी उस पर हमें $1 आरपीएम आया। हमने मोरक्को की एक सिटी के बारे में वीडियो बनाई ट्रैवल से रिलेटेड, तो उस पर बहुत अच्छे व्यूज़ आए, मतलब सही ज़बरदस्त व्यूज़ आए, लेकिन उसका आरपीएम $1 $1.5 इस तरह आ रहा था। तो और उसकी जो ऑडियंस थी, या वो स्पेनिश ऑडियंस थी, क्योंकि मोरक्को और स्पेनिश मतलब बीच में समुंदर है और उस तरफ स्पेन और इस तरफ मोरक्को है, तो वो बस उधर की ऑडियंस आ रही थी, स्पेनिश ऑडियंस या यूरोपियन ऑडियंस या इवन इधर की अफ्रीकन ऑडियंस आ रही थी। तो वो जो यूएसए ऑडियंस है वो वहाँ पे बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं है। अच्छा, ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्होंने बात बताई है और ये बड़ी डीप इंसाइट है। ये मैं और आप जब ट्रैवल का चैनल स्टार्ट करेंगे ना, हमें तो ये चीज नहीं पता ना कि जिस सिटी को हम टारगेट कर रहे हैं उधर से ही मोस्ट लाइकली ऑडियंस आएगी, तो हम अपना टाइम इधर भी जाया करेंगे, एशिया में भी करेंगे, यूरोप में भी करेंगे और इस तरह की जगहों पे जहाँ पे आरपीएम कम है, लेकिन लेटर ऑन हमें ये चीज पता चलेगी। तो वासिफ भाई ने जो पॉइंट बताया ना, ये मेरे लिए भी बहुत वैल्यूबल है और ये ऑडियंस आपके लिए भी बहुत वैल्यूबल है। अगर आप ट्रैवल निश में आना चाह रहे हैं, कोशिश करें अमेरिकन रीजन को टारगेट करें, कनाडा के रीजन को टारगेट करें, यूके को कर लें या मैक्सिमम ऑस्ट्रेलिया को कर लें, वहीं के सिटीज, वहीं की डेस्टिनेशंस, वहीं की टूरिस्ट प्लेसेस, दैट्स इट। अगर आप उनको कवर करें दैट मींस कि आपका हाई आरपीएम आ रहा है। ऑल राइट। अच्छा वासु भाई, अब आते हैं, हमने निश भी कर ली, ऑलमोस्ट टाइटल सिलेक्शन पे बात कर ली, अब हमें स्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा सा बताएं कि आप स्क्रिप्ट को किस तरह से लेके चलते हैं, हुक को किस तरह से लेके चलते हैं, कितने पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, कितनी डेस्टिनेशंस को कवर करते हैं, ड्यूरेशन आप कितनी रखते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। अच्छा, ड्यूरेशन में अगर हम आ जाते हैं ना, थोड़ा सा पहले की बात करें तो पहले ये था कि ड्यूरेशन आप 8 9 10 मिनट की वीडियो कर लेते थे। मेरे ख्याल में इस टाइम 8 9 10 मिनट की ड्यूरेशन जो है ना, ये ओवरली पॉपुलेटेड है, क्योंकि हर बंदे ने वही सोचा कि 8 मिनट प्लस बनाते हैं, 8 से 10 मिनट 11 मिनट, क्योंकि उसमें आरपीएम वो मल्टीपल एड्स लगते हैं, सब ने वही बनाई। तो हम लोग इस टाइम 15 20 30 40 मिनट पे भी जा रहे हैं, 50 मिनट 60 मिनट तक भी डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं, लेकिन जो है यूजुअली 20 से 25 मिनट पे हम लोग जाते हैं। दूसरी बात ये कि जो ट्रैवल वीडियोज़ ऐसी हैं कि इसके स्क्रिप्ट लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है। फॉर एग्जांपल बेस्ट प्लेसेस टू विजिट, या मतलब इस पे ब्लॉग्स आर्टिकल्स, आज से 2010 में 5 में जो आर्टिकल था आज भी वही होगा, बिकॉज आपने जो है वो प्लेसेस तो वही हैं, सिर्फ ये है कि थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस आते रहते हैं। लाइक अगर हम लाहौर में बेस्ट प्लेसेस टू विजिट की बात करें, 20 साल पहले भी वही थी, आज भी वही है, तो इसकी स्क्रिप्ट बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। और पर्सनली हम लोग ये ख्याल रखते हैं कि जो फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी के फेवरेट वर्ड्स हैं, वो स्क्रिप्ट राइटर को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन होती है कि ये ना यूज़ करो, जॉइन अस एज वी डेल्व इनटू, ये एक्सरसाइज, इस तरह के जितने भी टॉपिक ये गेट रेडी विद अस, मतलब ये देखने वाला ना एकदम से स्किप करता है कि यार ये तो टोटल एआई मटेरियल है। तो आप एक इस तरह की हमारे पास कुछ प्रॉम्प्ट्स हैं, हम उनको यूज़ करते हैं कि ये वाले कीवर्ड स्पेसिफिकली चैट जीपीटी या मेटा वगैरह ये ना यूज़ करे। प्लस उसके अलावा इसमें आप अगर 3000 4000 5000 वर्ड की स्क्रिप्ट लिखना चाहें तो बस आपने प्लेसेस जो हैं पहले 10 थी, अभी 20 ऐड कर लो, 30 कर लो, तो आपकी ना स्क्रिप्ट आराम से लिखी जाएगी। तो आई थिंक सो इसमें स्क्रिप्ट राइटिंग जो है वो बहुत आसान काम है, कोई ऐसा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। फिर जो हुक होती है, हुक ऐड करते हैं, री हुक ऐड करते हैं। हुक फॉर एग्जांपल ये है कि हम डिफरेंट ब्लॉग्स पढ़ते हैं, उनके इंट्रोज पढ़ते हैं, उधर से अगर कोई इंट्रो हमें अच्छा लग गया कि यार व्हाट लाइक दिस थिंग इंट्रीग्स मी, तो बस हम उसको शुरू में ऐड कर देते हैं, उसको रिफ्रेज किया और उसको अपने अल्फाज में लिख लेते हैं। और उसके अलावा फिर री हुक्स इस तरह ऐड करते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि 5th पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 1 पॉइंट को मिस ना कीजिएगा, 8th पॉइंट में हमने ये जो बात की है, मतलब वो इस तरह कर करके ना री हुक्स मल्टीपल प्लेसेस पे ऐड करते रहते हैं। और आई थिंक सो कि ट्रैवल चैनल की स्क्रिप्ट राइटिंग बहुत ईजी है। जबरदस्त, और बड़ा ही इजी वर्ड्स में वासिफ भाई ने समझाया और मुझे भी समझ आया, आप लोगों को भी मोस्ट लाइकली समझ आया होगा कि जितना स्क्रिप्ट इंक्रीज करना है उतने डेस्टिनेशन इंक्रीज कर दो, दैट्स इट। और कोशिश करो कि ड्यूरेशन आजकल थोड़ी सी लंबी चल रही है। एंड ओवरऑल यूट्यूब पे वासिफ भाई हम ये चीज देख रहे हैं कि जितनी लंबी वीडियोस हैं, फॉर एग्जांपल जैसे पॉडकास्ट हैं, आप
मुझे लग रहा है यूट्यूब ऐसा पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म बनता चला जा रहा है जहां तक फेस के साथ वाले चैनल्स की बात है, क्योंकि वो इतनी लंबी वीडियोस होती हैं, यूट्यूब को उससे वॉच टाइम मिल रहा है और यूट्यूब उससे खुश है कि लोग मेरी ऐप पे स्ट्रिक्ट हैं और उससे मेरे भी पैसे बन रहे हैं, सामने वाले के पैसे बन रहे हैं। अच्छा वासिफ भाई, एक कंफ्यूजन है, लोगों को लगता है कि यार मैं चैट जीपीटी 3.5 से तो स्क्रिप्ट लिखवा ही नहीं सकता, वो तो बहुत बेसिक है, वो तो बहुत रोबोटिक है, मुझे कहीं ना कहीं बाय करना पड़ेगा चैट जीपीटी 4.0, मैं पैसे लगाऊंगा तभी मेरा काम हो सकता है, फ्री में ये काम पॉसिबल ही नहीं है। तो मुझे और मेरी ऑडियंस को ये बताएं कि क्या हम ये 3.5 से या जो बेसिक एआई टूल्स हैं उनसे ये स्क्रिप्ट निकलवा सकते हैं? साथ भी बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है। इवन अगर आप चैट जीपीटी नहीं भी करते, मेटा आपके पास फ्री है और आई थिंक सो कि मेटा मुझे इससे ज़्यादा बेहतर लग रहा है चैट जीपीटी से। फिर जेमिनी आया, वो भी बहुत अच्छा है, तो जरूरी नहीं है आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है। फिर अगर आप ट्रैवल पे काम कर रहे हैं या मतलब टेक पे काम कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा निशेज़ हैं जिनमें कि आपको जीपीटी की जरूरत ही नहीं है, आप ब्लॉग से आर्टिकल से डाटा ले सकते हैं और वो क्योंकि वो वही डाटा होता है और लेटेस्ट डाटा आप ले लें, आपको जरूरत ही नहीं है, आपको इवन आपको ये चैट जीपीटी पेड प्लान लेने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, आपने बीच में ब्लॉग्स की बात की, अब मुझे तो इस चीज का पता है लेकिन मेरी ऑडियंस को ये बताएं, बल्कि उनको लगता है कि यार अगर वासिफ भाई ने ब्लॉग्स की बात की है ना, डैट मीन्स कि मैं अभी गूगल पे जाऊं, जाके कुछ भी लिखूं, बहुत से ब्लॉग्स आएंगे, आर्टिकल्स आएंगे, मैं उनको एज इट इज उठाता हूं और एज इट इज इसका स्क्रिप्ट बना देता हूं, इसका वॉइस ओवर जनरेट करवा देता हूं और आई एम रेडी टू गो, मेरी वीडियो चल से चल है। तो मुझे ये बताएं कि क्या इज इट पॉसिबल कि हम कोई भी ब्लॉग उठाएं और उसको एज अ स्क्रिप्ट यूज कर लें? साथ भाई, इट इज़ परफेक्टली इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, थोड़ा सा अरसा चल सकते हो, जुगाड़ चल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉब्लम आएंगी। मुझे पर्सनली ये लगता है, क्योंकि यूट्यूब ने ये चीज़ें तो डिस्क्लोज नहीं की हुई, लेकिन अगर आप एक ही आर्टिकल से डाटा उठाएंगे, आपका रीयूज आएगा, उस रीयूज पे अगर आप फेस शो करा के भी अपील वीडियो बनाते हैं तो आई थिंक सो कि आपको गड़बड़ होगी, बिकॉज आप जाके एक ही जगह से सारा डाटा उठा रहे हैं, आप रीयूज कर रहे हैं, ओपन सी बात है। तो इस तरह एक ही आर्टिकल या एक ही ब्लॉग से या एक ही स्क्रिप्ट के प्रॉम्प्ट से या एक ही वीडियो से रिफ्रेज किया, ये चीज़ बिल्कुल नहीं चलेगी। आपने डेफिनेटली ह्यूमनाइज करना होगा, डिफरेंट सोर्सेज से डाटा उठाना होगा, उसको कंपाइल करना होगा, तो डेफिनेटली आपने उसको रिसर्च करनी होगी। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि ब्लॉग से डाटा उठाएं, इट मीन्स कि आप उसको रिसर्च करें, डिफरेंट ब्लॉग्स उठाएं, उनसे डाटा उठाएं। ये नहीं है कि आप एक ही ब्लॉग से उठाएं या एक ही वीडियो से उठाएं। आई टोटली डिसएग्री विद दिस थिंग, ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और ये है भी अनएथिकल कि आप एक किसी की वीडियो या ब्लॉग उठाए, उस पर वीडियो बना दो। डेफिनेटली उस पर आप अपना ह्यूमन इनपुट डालो और उस पर रिसर्च करो। डेफिनेटली ये हुई ना बात, मतलब इतनी आसान अगर यूट्यूब ऑटोमेशन होती ना कि ब्लॉग से स्क्रिप्ट उठाया और कॉपीराइट फ्री रिसोर्सेज से 5-10 वीडियोस उठाई, उनको जोड़ दिया, लंबी लंबी वीडियो 15-15 20-20 सेकंड की, और अपलोड कर दिया, ये मेरा फेसलेस चैनल है। दिस इज नॉट एक्चुअल यूट्यूब ऑटोमेशन। इससे आपको डेफिनेटली यूज कंटेंट का मसला आएगा, जिसके बारे में हम आगे जाके बात करते हैं। अच्छा, अब मुझे ना वॉइस ओवर के बारे में बताएं कि ऑब्वियसली अब मार्केट इतनी मैच्योर हो गई है, लोगों को पता है एआई वॉइस ओवर मोनेटाइज हो जाता है, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। आप कौन सा एआई वॉइस ओवर यूज करते हैं, किस प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, कौन सा आरटी यूज करते हैं, बस इतना बता दें ताकि लोगों को एक लमसम आइडिया लग जाए। जो एआई वॉइस है वो डेफिनेटली 11 लैब यूज़ करते हैं। आई थिंक सो 11 लैब इस टाइम सबसे अच्छा है और उस पर आपकी मर्जी है, आप अपना वॉइस क्लोन भी कर सकते हैं, अपनी कोई स्पेसिफिक वॉइस उठा के उसको क्लोन कर दिया, वो प्रोसेस भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा उसमें बहुत कैरेक्टर्स हैं, डैन है, उसके अलावा वो ब्रियान है, वो मार्कस अथॉरिटेटिव डीप एआई क्या है, वो डिफरेंट निशेस के लिए, हर नीश का अपना है। जैसे ट्रैवल नीश है तो इसमें बड़ा वाइब्रेंट सा कूल सा वॉइस यूज़ होगा। एनिमल नीश में भी ऑलमोस्ट इसी तरह का कमेंट्री टाइप वॉइस ओवर यूज़ होगा। वो नीश टू नीश वेरी करेगा, आपकी जो नीश है तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। बस 11 लैब यूज़ कर लें, वेरी सिंपल टू दी पॉइंट। एआई वॉइस ओवर की बात होगी, अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड। वीडियो एडिटिंग इसकी ज्यादा मुश्किल नहीं है, बेसिकली तो क्लिप्स ही उठाने हैं, उनको जोड़ना है, उनको ट्रांसफॉर्म करना है, उनको क्रिस्प बनाना है, उसमें थोड़ी सी यूनिक अपनी यूनिक वैल्यू ऐड करनी है, दैट्स इट। मसला आता है रीयूज कंटेंट में, मसला आता है जब यूट्यूब कहता है भाई ये तेरा कंटेंट नहीं है तो इसको यूज कर रहा है, तो इसको रीयूज कर रहा है। आपके साथ कभी इस चैनल पे ये प्रॉब्लम आई है? अगर आई है तो आपने उसको कैसे कैटर किया है? कोई अपना एक्सपीरियंस बताएं। अच्छा साथ भी रीयूज जो टॉपिक है ना, मुझे मल्टीपल चैनल्स में मुख्तलिफ टाइमों में रीयूज आता रहा है और इस टाइम जो है रीयूज बिल्कुल सबसे नॉर्मल बात है। रीयूज आ जाता है ऑलमोस्ट फेसलेस चैनल पे कहीं ना कहीं 6 साल महीने साल में एक दफ़ा रीयूज आ जाता है। जो आपने क्लिप्स की बात की, क्लिप्स आप यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप उसके साथ अपनी कमेंट्री ऐड कर रहे हैं, तो आप अपने वो एक उसमें सॉलिड काम कर रहे हैं, आप फेयर यूजेज के अंडर रह रहे हैं और आप पीछे अपनी कमेंट्री कर रहे हैं, योर स्क्रिप्ट इज यूनिक, योर ऑडियो इज यूनिक, तो आपको रीयूज का मसला नहीं आएगा। इस टाइम आई थिंक रीयूज की जो अपील वीडियो है 99% एक्सेप्ट हो जाती हैं। 1% अगर नहीं एक्सेप्ट होंगी तो या अगर आप उसमें अपना फेस नहीं शो कराते, या जब रीयूज की अपील वीडियो बनाते हो, या उसमें कुछ आप ब्लेंडर कर रहे हो, सही से काम नहीं कर रहे, अदरवाइज रीयूज की अपील वीडियो बड़ी सिंपल सी बात है, हो जाती है। अगेन बीइंग अ फेसलेस चैनल क्रिएटर, आपको कहीं ना कहीं रीयूज जरूर आएगा और बस उसका तरीका है कि वो हो जाता है, इतने मसले वाली बात नहीं है।
और आप ये भी बता दें वैसे भाई कि आप मेक श्योर क्या करते हैं, आपने एडिटर को क्या एसओपीज प्रोवाइड किए हुए हैं कि यार जब भी वीडियो एडिट करनी है तो ये जो काम है ना ये आपने नहीं करने। फॉर एग्जांपल क्लिप 3 सेकंड से ज्यादा यूज नहीं करना, या ये ऐड करना है, ये ऐड करना है, वो लमसम थोड़ा सा बता दें कि आपने एक एसओपीज क्या सेट किए हुए हैं वीडियो एडिटिंग के। अच्छा, मैं कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें, वैसे इस पे पहले हमने बहुत दफ़ा बात की लेकिन फिर भी बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये है कि ऑडियो में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरा ये जो है, मेरी टीम जो है वो वीडियो एडिटिंग ऑडियो वीडियो एडिटर ऑडियो को भी सेट करता है, सारा काम ऑडियो वही करता है। तो ऑडियो में कोई मसला नहीं होना चाहिए। विजुअल में मसला हो भी गया मसला नहीं है, लेकिन अगर ऑडियो में मसला होगा 1% भी तो ऑडियंस जो है ना वो नहीं रहती, क्योंकि वीडियो में हर किसी की अपनी चॉइस है। एक जगह पे आपने क्लिप लगानी है लाहौर की, आप उसमें हज़ारों क्लिप्स हैं, आप जो मर्जी लगाएं, मैं जो मर्जी लगाऊं, देखने वाला भी प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन ऑडियो में मसला नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम वीडियो पे आएँ तो आपकी जो फेयर यूजेज लिमिट है उसको बड़ा प्रॉपर्ली फॉलो करना चाहिए, यानी 5 से 7 सेकेंड, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए जब आप एक जगह से डाटा उठाएं। अगर आप किसी वीडियो से डाटा उठा रहे हैं तो आप एक वीडियो से मल्टीपल प्लेसेस से 4 से 5 6 सेकंड प्लस के डाटा उठा सकते हैं, उनको अपनी वीडियो में मल्टीपल प्लेसेस में यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज यू आर डूइंग कमेंट्री। तो इतने मसले वाली बात नहीं है। अगर एक 10 मिनट की किसी की वीडियो है और वो फॉर एग्जांपल एक टॉपिक को कवर कर रही है, तो आप उसके 8-10 जगहों से, डिफरेंट जगहों से डाटा उठा सकते हैं, 4-4 5-5 सेकेंड, और काम चल जाएगा। इसमें अगर हम मतलब इसको डीप डाइव करें तो देयर इज़ अ टन ऑफ नॉलेज। इसमें आपको प्रॉब्लम भी होती है बाज़ दफ़ा। फॉर एग्जांपल अगर जो अगला क्रिएटर है वो चाह रहा है कि वो उसने पंगा करना है, वो प्रॉब्लम कर रहा है, तो वो आपको फिर प्रॉब्लम करेगा, फिर आपने उसको कॉपीराइट भी देना है, काउंटर भी करना है, वो एक पूरी दुनिया ही अलग है। आजकल मैंने देखा है कि बस हर कोई कह रहा है मैंने एडिटिंग ऐसी करनी है कि बम्बास्टिक, तो ये चीज़ नहीं है। मतलब सिंपल एडिटिंग ज़्यादा वर्क करती है। मैं खुद पर्सनली ये जो टाइप इस तरह की वीडियोस होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एडिटिंग होती है, मुझे खुद भी एक आंखों को चुभता है देखते हुए, बीइंग अ व्यूअर। ट्रांजिशन, साउंड इफेक्ट, ये चीज़ें यूज़ करें, पीएनजीज वगैरह यूज़ कर लें, थोड़ा ह्यूमनाइज कर लें और बेसिक में रहें। बहुत मतलब मैं कहूँ कि मैं पता नहीं कैसी एडिटिंग करूँगा, ये चीज़ ना करें। मेरी ये सजेशन होगी कि आप ऑडियो पर ज़्यादा टाइम लगाएं और स्क्रिप्ट को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं। ये जो चीज़ें आई थिंक सो इस टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ वीडियो एडिटिंग। जबरदस्त, फेयर इनफ, हमें यहाँ पे आंसर मिल गया है। अच्छा वासिफ भाई, अब आते हैं थंबनेल पे। थंबनेल आप मुझे बताएं, आजकल बहुत से एआई के टूल्स भी आ गए हैं, इवन वीडियो एडिटिंग के भी आ गए हैं, थंबनेल डिजाइनिंग के भी आ गए हैं, जो कि आपको पिक्चर क्रिएट करते हैं। डेफिनेटली फिर उसमें आपको थोड़ी इनपुट देनी पड़ती है। क्या आप एआई टूल्स को यूज करते हैं फॉर वीडियो क्रिएशन और थंबनेल क्रिएशन, या आप रिकमेंड करते हैं कि इनको नहीं यूज करना चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? अच्छा, थंबनेल क्रिएशन के लिए हम लोग एआई टूल यूज़ करते हैं। क्या नाम है उसका, हिस्टोग्राम है, क्या नाम, मुझे उसका नाम भूल गया। एक वो टूल बहुत अच्छा है। फिर उसके अलावा लाइक एआई टेक्स्ट टू इमेजेस के बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आप किसी को भी यूज़ कर लें, इशू नहीं है। लेकिन मोस्टली हम लोग बस कैनवा पे थंबनेल्स बनाते हैं। कोई मतलब कहो कि पता नहीं कहाँ पे थंबनेल बनाते हैं, क्या कुछ भी नहीं, बेसिक डिज़ाइन होते हैं, कैनवा पे होते हैं या फोटोशॉप पे होते हैं। इन दो प्लेटफॉर्म को ज़्यादा यूज़ करते हैं। और डेफिनेटली जो ट्रैवल वीडियोज़ हैं इसके लिए एआई का थंबनेल इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। अभी हम ट्रैवल की बात कर रहे हैं तो आई थिंक सो इसी पे इंक्लूडेड रहें। लेकिन इसके अलावा फॉर एग्जांपल आप एनिमल नीच पे कर रहे हैं, आप स्नैक्स पे वीडियोस बना रहे हैं, तो आप एआई से एक इस तरह का अजदा टाइप स्नैक बना देते हो कि वो देखने वाला भी इंट्रीग हो जाता है कि यार ये कहाँ से आ गया। तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आप क्लिक बेट टाइप काम करते हैं, लेकिन इधर इतना नहीं है, बस गुजारा चलता है। ओके, सो आई थिंक कि हमारा ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो गया है, सारी चीजें हमने पूछ ली हैं। एसईओ से रिलेटेड भी थोड़ा सा बता दें, क्योंकि ऑडियंस को बता दें कि यार एसईओ करने में टाइम कितना लगता है और उसकी कितनी ही कोई इंपॉर्टेंस है। मुझे पर्सनली लगता है कि एसईओ मैटर ही नहीं करता। इवन कुछ लोग कहते हैं कि सर्च ऑटोमेशन में भी बहुत एसईओ मैटर करता है। यार मुझे ये लगता है कि सर्च ऑटोमेशन में भी नहीं करता। उसकी वजह यह है कि यूट्यूब को पता है इस वीडियो के अंदर क्या है, क्या बोल रहे हैं, मैंने किसको ये शो करानी है। तो आपको YouTube को इनपुट देने की जरूरत नहीं है। फिर भी चलो 5% कहते हैं कि चांस है कि एसईओ मैटर करता है, तो आप एसईओ में ये करें कि टाइटल बहुत इंट्रीगिंग करें, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एसईओ। आप थंबनेल अच्छी बनाएं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एसईओ, ठीक है। और उसके अलावा जो ट्रेडिशनल एसईओ है कि टैग्स कहाँ से लगाने हैं, डिस्क्रिप्शन कहाँ से लगानी है, रैपिड टैग जिंदाबाद। और डिस्क्रिप्शन के लिए आप चैट जीपीटी के पास जाएं या किसी भी एआई टूल के पास जाएं कि भाई मेरा ये टाइटल है वीडियो का, मेरी ये टैग्स हैं, मैंने रैपिड टैग से जो निकाले हुए हैं, ठीक है। वो हमारे पास एक प्रॉम्प्ट है, बस पहले से लिखा हुआ है, नॉर्मल बेसिक प्रॉम्प्ट है, कोई ऐसी ओवर द मून प्रॉम्प्ट भी नहीं है। और उसको कहें कि मुझे 4 से 5 लाइन की डिस्क्रिप्शन डाल दो, वो आपको डिस्क्रिप्शन लिख के दे देगा। इसके अलावा इवन हम लोग ये भी करते हैं कि जो हमारे पास स्क्रिप्ट लिखी होती है वो चैट जीपीटी को या एआई को देते हैं कि इसी स्क्रिप्ट को 100 वर्ड में शॉर्ट कर दो, वो हमें शॉर्ट करेगा, हम उसको कॉपी पेस्ट किया, जाके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, नॉट मोर देन दिस। और आई थिंक सो कि 4 से 5 मिनट से ज़्यादा इस पे लगाना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल सही कहा वासिफ भाई ने। और
मतलब मुझे भी इस चीज का 100% आइडिया है कि यार लोग एसईओ पे इतना टाइम लगाते हैं, टाइटल सिलेक्शन पे टाइम नहीं लगाते हैं। टाइटल उसका कॉपी कर लिया या कहीं से भी उठा लिया। यार असल चीज है कि आप टाइटल सिलेक्शन में टाइम लगाओ, आप देखो कि कौन सा कंटेंट का गैप है, मैंने कहाँ पे एंटर करना है, कहाँ से मैं ऑडियंस को इंट्रीग कर सकता हूँ, कौन से गैप्स हैं जिनको मैं एंटर कर सकता हूँ। उस पर टाइम नहीं लगाते। इवन वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद, एडिट करने के बाद सोच रहे होते हैं कि यार अच्छा इसका टाइटल ये डालूं या ये डालूं। टाइटल सिलेक्शन इज द फर्स्ट थिंग जो आपने करनी है। उसके बाद आपने वीडियो रिकॉर्ड करनी है, प्लस आपने थंबनेल पे जो टेक्स्ट लिखना है वो भी आपने पहले डिसाइड करना है। और एसईओ क्या है, सिर्फ टाइटल को कॉपी करें, हार्डली 4 से 5 मिनट में आपकी एसईओ हो जाएगी। एसईओ जो है ना वो सिर्फ टाइटल ही है। टाइटल सिलेक्शन इज एवरीथिंग। एसईओ आज के टाइम पे एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ज्यादा मैटर नहीं करती। अब वासिफ भाई आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ कि आप वो 2018 से आप इस पे काम कर रहे हैं। राइट नाउ आपने कितने कोई $1000 इससे कमा लिए हैं, या हर मंथ आप इससे कितने पैसे कमाते हैं, कितने अपने घर गाड़ियां ले ली हैं इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल से? अच्छा साथ भी ये जो अर्निंग वाली बात है, पहले तो मैं ओपनली चीज़ें डिस्क्लोज कर लेता होता था। अभी मुझे लगता है कि ये इस तरह ऐसे ही लोग जो है वो मे बी जिसने इंस्पायर नहीं भी होना वो भी इंस्पायर होकर आता है और फिर प्रॉब्लम ही होती है। मेरी इसमें पर्सनल एक ओपिनियन ये भी है कि अर्निंग जो होती है ये सारी नसीब की बात होती है। अगर आपका नसीब है तो मतलब आप एफर्ट करते हो, बहुत लोग एफर्ट करेंगे और उनमें से कुछ लोग कामयाब हो जाएंगे, कुछ नहीं होंगे। इवन एक मेरी जानने वाली है, मेरी बेसिकली वो पहले क्लाइंट थी, उसको ये नहीं पता कि टाइटल कैसे लिखना है, स्क्रिप्ट कैसे, उसको बिल्कुल पता ही नहीं है। और उसने एक एक महीने में 55, 60, $70,000 भी अर्न किया हुआ है। उसने टोटली यूट्यूब ऑटोमेशन किया, यानी उसने लोगों को हायर किया और प्रॉपरली उन्हीं से काम कराया, पाकिस्तानियों से, इंडियन से। मेरे साथ उसके मल्टीपल चैनल रहे और पिछले दिनों में एक चैनल था, मैंने उसको कहा कि आप ये वीडियोस को अपलोड कर दो, उसको वीडियो अपलोड करना भी नहीं आता। तो अगर हम नसीब की बात करें, अर्निंग की बात करें, तो वो सही जो ऑटोमेशन कर रही है वो कर रही है। लेकिन क्या है कि नसीब की बात है, आप मतलब अल्लाह ताला आपको कितना देता है। तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें इंसान की अपनी होती है, बस कोशिश करनी चाहिए। बेहतरीन बात और बड़ी ही खूबसूरत बात, और दैट शोज के इंसान का जो ईमान है वो अल्लाह ताला पे होना चाहिए कि वो राज़िक है और वो आपको देगा। डेफिनेटली आपकी मेहनत अपनी जगह है, आपके डिसीजंस अपनी जगह है, वो बिल्कुल हैं, लेकिन एट द एंड कंट्रोल अल्लाह ताला के हाथ में है। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई थिंक कि ये हमारा सबसे लंबा इंटरव्यू है, सबसे लंबी डिस्कशन हमने यहाँ पे की है, एंड मोस्ट लाइकली आप लोगों के लिए इंसाइटफुल भी रही होगी। अब वासिफ भाई का ये सिर्फ एक चैनल था जो हमने डिटेल से डिस्कस किया। इनके और भी मुख्तलिफ निशेस के अंदर चैनल्स हैं। क्राइम के ऊपर बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट है कि क्राइम से रिलेटेड भी हमें नॉलेज चाहिए, तो उसके लिए भी जो मेरे पास बेस्ट बंदा है वो है वासिफ भाई। अगर आप लोग इस वीडियो को 1000 लाइक्स दे देते हैं, हम वासिफ भाई को दोबारा जहमत देंगे और इनसे क्राइम लिस्ट के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन लेंगे। थैंक यू सो मच वासिफ भाई फॉर ज्वाइनिंग अस। आई होप सो कि हमारी ऑडियंस को भरपूर वैल्यू मिली होगी। अगर यूट्यूब ऑटोमेशन आप डिटेल से सीखना चाहते हैं तो ये पूरी प्लेलिस्ट का लिंक है, यहाँ पे पूरी 30 वीडियोस की प्लेलिस्ट है जहां पे आप यूट्यूब ऑटोमेशन को डिटेल से सीख सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर कभी किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।